आधार पे चेंज नहीं, धार्मिक आधार पे जब कभी इस प्रदेश में धार्मिक त्योहारों पे बिजली का बंदरबाट धर्म के आधार पे होता था। आप देखिए कि रामनवमी के जुलूस निकालने से लोगों को रोका जाता था, लेकिन किसी की हमने 5 लाख 8 लाख 10 लाख देके कोई नौकरी हथिया ली है। लेकिन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम रेट फिक्स होता था, कितना पैसा लेके आओ और नौकरी लेके जाओ, और उसमें भी एक जाति विशेष और एक समुदाय विशेष के लिए उसमें भी आरक्षण होता था। आप उठा के देखिए ना कि जितनी भर्तियां हुई समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, उसमें एक समुदाय विशेष के और एक जाति विशेष के 90% लोग भरे गए। बाकी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जूते से मारेंगे, ठीक है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतलब उनकी इन बातों से आहत न होकर के भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को वोट देंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर दोबारा आपसे कह रहा हूं कि जब भाजपा की हम बात करते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की बात करती है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ थर्ड, ये भारतीय जनता पार्टी का मोटो है। और जब हमारे नेता ने आदेश कर दिया कि हमको इनको चुनाव लड़ाना है, चुनाव जिताना है, तो आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का चेहरा देख के कोई कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ है, या जो उन्होंने बोला है उसको भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं भूला है। जूता मारने की बात वो कर रहे थे। जय हिंद साथियों, लोकतंत्र के इस चुनावी घमासान में नेताओं की जुबानी जंग जारी है और हमारे साथ हैं मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता वक्ता आकाश राय जी, जो अपनी विभाग बातों से जाने जाते हैं। सर्वप्रथम आपका यूपी टॉप न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और टॉप न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी घमासान में 400 पार का नारा के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? नहीं, निश्चित तौर पे, क्योंकि देश की जनता की जो मंशा है, वो जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, और खास करके मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश की बात आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने में आप चले जाइए, जो इस सरकार ने काम किया है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो 10 साल में काम किया है, या उत्तर प्रदेश में 7 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, उस कामों से जनता प्रसन्न है और अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से दे रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 और देश में अब की बार 400 पार। देश में अब की बार 400 पार। मुद्दे बहुत सारे हैं। पहले महंगाई, गैस के मुद्दे के हुआ करते थे, फिर काला धन लाने के मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार उन सब मुद्दों को छोड़ चुकी है। न गैस के दाम कम हुए, न महंगाई कम हुई, न काला धन वापस आया। फिर जनता 400 पार क्यों पहुंचा इस भारतीय जनता पार्टी को? पंकज जी, देखिए, इस देश की जनता, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनका दंश इस देश की जनता आज़ादी के बाद से लगातार झेल रही थी। जैसे धारा 370 का मुद्दा। धारा 370 ये कहती थी कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान होंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने गठन के समय से, जब भारतीय जनता पार्टी, और मैं उससे पीछे जाऊं, जब जनसंघ का गठन हुआ, तो 1952 से हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये सबसे पहले नारा था कि एक देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और अंत में अंततः उस मुद्दे को अगर किसी ने खत्म किया, तो उन्हीं के वंशजों ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वंशजों ने ही धारा 370 का दंश इस देश से खत्म किया है। और देश के किसी भी कोने में जाइए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लगभग 3-4 महीने पहले मैं दक्षिण भारत के दौरे पे था। मैं 4-5 प्रदेशों में घूम के आया। दक्षिण भारत के लोगों का भी ये कहना है कि धारा 370 और राम मंदिर को लेके जो काम हुआ है, वो ऐतिहासिक काम है, और इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेंगे। धारा 370 और राम मंदिर को लेकर के जनता कह रही है कि समर्थन करेंगे, ऐसा आपका कहना है। तमाम सारे इंडिया गठबंधन के नेता, प्रत्याशी या लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विजन था कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है? नहीं, डाइवर्ट नहीं हुआ। देखिए, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम इंडिया अलायंस के लोग करते हैं, खास करके अखिलेश यादव। इन लोगों ने हमेशा से ये देश में और देश की जनता को ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, जबकि हम इसके इतर हम ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो सम्मान से, स्वाभिमान से, अपनी मेहनत से काम कर रहा है, वो रोजगार करता है। आप जब जाते हैं किसी बड़े मंदिर में, आज पूरे देश में मैं बात कर रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश में उठाएं, आप काशी विश्वनाथ चले जाइए या अयोध्या चले जाइए, वहाँ पे जो लोग टीका चंदन कर रहे हैं, वो भी दिन भर में 2000 रुपए कमाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं सारे लोग टीका चंदन करें,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसके लिए काम की कमी नहीं है। अभी हम जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं इस समय, हमारे सामने जो रोड बनी है, अभी ये लगभग 10 किलोमीटर की रोड बनी है। इस 10 किलोमीटर के रोड में क्या सैकड़ों लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा? चाहे वो लेबर हो वर्ग हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर वर्ग हो, सबको काम मिला है। आप कह रहे हैं कि सबको काम मिला है, राम मंदिर से टीका लगाने का रोजगार मिला है। लोग कहते हैं मंदिर बनने से क्या फायदा? मंदिर बनने से तो सरकारी धन की क्षति हो रही है, विकास कार्य नहीं हो रहा है, तमाम सारे आरोप लग रहे हैं मंदिरों पर। अखिलेश यादव जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश यादव जी अपने समर्थकों के साथ मंदिर में गए थे, तो उस मंदिर की धुलाई की भी बात आ रही थी। तो क्या लगता है आपको, मंदिरों से रोजगार मिलेगा? देखिए, जब इस प्रकार की बात की जाती है ना, तो ये बात ही अपने आप में बहुत गलत है। जब ये बात मंदिरों से रोजगार की बात होती है, कभी इस देश में किसी की हिम्मत हुई कि वो पूछे कि क्या मस्जिदों से रोजगार मिलता है, क्या चर्चों से रोजगार मिलता है? आप केरल में चले जाइए और केरल में तिरुवनंतपुरम से लेकर मुन्नार तक चले जाइए आप, उसके बीच में दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है, लेकिन उस 200 किलोमीटर में आपको 200 चर्चे मिलेंगी, हर एक किलोमीटर पे भव्य भव्य चर्चे। कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन जहां मंदिर की बात होगी वो आप कहेंगे कि मंदिर से रोजगार मिलेगा। अरे क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है लोगों को? हम रोजगार की बात नहीं करते। हमारे चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है या गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से कितने गरीबों की सेवा होती है, इस पे कभी विपक्ष के लोग या इंडिया अलायंस के लोग क्यों नहीं चर्चा करते हैं? जो हमारे ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स में गरीब आदमी जाके उसका इलाज होता है, हमारे ट्रस्ट के जो स्कूल है उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। कभी इस देश में किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो पूछ सके कि क्या मस्जिदों से रोजगार मिलेगा? क्यों नहीं कोई कह रहा है? आप बताइए, जब ये राम मंदिर का मुद्दा चलता था तो हमेशा ये कहा जाता था, कुछ लोग होते थे जो कहते थे कि मंदिर की जगह जो है वहां पे हॉस्पिटल बना दिया जाए, वहां पे कॉलेज बना दिया जाए। हम 5 एकड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मिली है ना। किसी एक व्यक्ति की हिम्मत हो पूरे इंडिया अलायंस में, पूरे देश में, तो वो कहे कि उस जगह पे जो है हॉस्पिटल और क्या नाम है, अस्पताल और स्कूल बनाया जाए, सर कलम करने का फतवा जारी हो जाएगा उसी दिन। आप विपक्ष इंडिया अलायंस पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा धर्म की बात करते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे को छोड़कर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है क्या? नहीं, देखिए, विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ने के लिए तत्पर नहीं। हमारा मूल मंत्र ही विकास है। हम तो सदैव से 2014 से पहले भी और 2014 के चुनाव के बाद हमने ये कहा, सबका साथ सबका विकास। और जब प्रधानमंत्री जी संसद की पटल पे शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम इस नारे को और बढ़ाएंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करेंगे। तो हम तो सामूहिक राजनीति की बात करते हैं, लेकिन जब इस देश में धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, हमारा नेता चुप नहीं बैठेगा। आप बताइए कि सैफई में, इटावा का एक छोटा सा गांव है सैफई, सैफई में एयरपोर्ट बन सकता है, सैफई में मेडिकल कॉलेज बन सकता है, क्योंकि वहां पे मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि है। हम राम की जन्मभूमि पे अगर आज मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, आज राम की जन्मभूमि पे एयरपोर्ट बना रहे हैं, क्यों पेट में दर्द हो रहा है इनके? क्या ये झूठ है क्या कि जो इकाना स्टेडियम लखनऊ का बना हुआ है उसकी जाके डिजाइनिंग किसने की थी? नगर विकास मंत्री आजम खान के चलते उसकी डिजाइन जिस प्रकार से बनाई गई है, लोग अगर दूर से देखते हैं तो उनको लगता है ये कोई स्टेडियम है या मॉस्क है कोई। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था इस देश में? समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने तरीके से हर डिजाइनों को चेंज कर देती है धार्मिक आधार पे। धार्मिक आधार पे चेंज नहीं, धार्मिक आधार पे जब कभी इस प्रदेश में धार्मिक त्योहारों पे बिजली का बंदरबाट धर्म के आधार पे होता था। आप देखिए कि रामनवमी के जुलूस निकालने से लोगों को रोका जाता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुहर्रम के जुलूस को रोक दे। हम मुहर्रम के जुलूस को रोकने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आप हमारे आस्था पे अगर चोट पहुंचाएंगे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। आप ये समाजवादी पार्टी के लोग कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं, ये खुद को यदुवंशी कहते हैं। आप पूछ लीजिए किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता से, क्या वो चाहता है कि कृष्ण जी की जन्मभूमि पे मंदिर, भव्य मंदिर बने? और अगर वो चाहता है तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग इस मूवमेंट में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे क्या? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूछिएगा किसी समाजवादी पार्टी के नेता से। मतलब आप अभी भी राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के जो राम जन्मभूमि तैयार कर लिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है क्या? इस देश में हजारों मंदिरों को विध्वंस किया गया,
लेकिन हमारे पूर्वजों ने, और ये राम मंदिर और कृष्ण जी का मंदिर या ज्ञानवापी का मामला ये भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है। ये 500 सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है और ये पूरा हिंदू जनमानस जो बहुसंख्यक आबादी है वो इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर हम कृष्ण जी की जन्मभूमि पे अगर हम भव्य मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? हमने तो सिर्फ 3 मंदिर मांगे इनसे जो हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। हमने कृष्ण जी की जन्मभूमि मांगी, हमने राम जी की जन्मभूमि मांगी और हमने विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ जी जो काशी में विराजमान है हमने वो जगह मांगी। उसके अलावा तो हमने कहा कि चलो ठीक है जो जैसे है चलेगा। लेकिन अगर ये इनको 3 में भी दिक्कत है तो फिर जिस दिन अगर हिंदू जनमानस अपने हजारों मंदिरों को वापस मांगेगा तो फिर समस्या हो जाएगी। आप बार बार मंदिरों के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है, लेकिन जनता रोजगार चाहती है, जनता को रोजगार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी रोजगार क्यों नहीं क्रिएट कर रही है? लोगों की अपेक्षाएं सरकारी नौकरी से है तो देना चाहिए सरकारी नौकरी उन लोगों को। नहीं, सरकारी नौकरी जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे जो लोग परीक्षा देते हैं ईमानदारी पूर्वक, कोई एक व्यक्ति पूरे 7 साल के शासनकाल में योगी जी के या 10 साल के शासनकाल में मोदी जी के आरोप नहीं लगा सकता कि हमने 5 लाख 8 लाख 10 लाख दे के कोई नौकरी हथिया ली है। लेकिन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम रेट फिक्स होता था कि इतना पैसा लेके आओ और नौकरी लेके जाओ, और उसमें भी एक जाति विशेष और एक समुदाय विशेष के लिए उसमें भी आरक्षण होता था। आप उठा के देखिए ना कि जितनी भर्तियां हुई समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उसमें एक समुदाय विशेष के और एक जाति विशेष के 90% लोग भरे गए। बाकी 10 में पूरा उत्तर प्रदेश था जिसमें सवर्ण हो, अदर ओबीसी हो, अदर SC ST हो, सारे लोग। चलिए, देश की तमाम बातें हुई, प्रदेश की तमाम बातें हुई। अब आप जिस जनपद के रहने वाले हैं मऊ, और मऊ का लोकसभा क्षेत्र है घोसी, लोकसभा क्षेत्र 70। NDA गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यहाँ पे हैं सुहेल देव समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर। भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने पूर्व के बयानों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जूते से मारेंगे। ठीक है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतलब उनकी इन बातों से आहत न होकर के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको वोट देंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि जब भाजपा की हम बात करते हैं ना तो भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की बात करती है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ थर्ड, ये भारतीय जनता पार्टी का मोटो है। और जब हमारे नेता ने आदेश कर दिया कि हमको इनको चुनाव लड़ाना है, चुनाव जिताना है, तो आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और चुनाव लड़ा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का चेहरा देख के कोई कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ है, या जो उन्होंने बोला है उसको भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं भूला है। जूता मारने की बात वो कर रहे थे तो जूता मार के हम भी उनको भगा देते, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नहीं, हमें अपने संगठन को मजबूती के साथ लगाना है इनके, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश में 80 की 80 और देश में अब की बार 400 पार के नारे को बुलंद करना है, तो हमें इन छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं करनी है। क्या किसने बोला, वो जिन लोगों के साथ खड़े थे, अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ते हुए उन्होंने उस प्रकार की भाषा बोली, लेकिन इस चुनाव में, पूरे चुनाव में बता दीजिए क्या उन्होंने कोई गाली गलौज करी? भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उन्होंने अखिलेश यादव को कोई गाली गलौज करी? लेकिन जब वो कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है, तो जब वो अराजक लोगों के साथ थे तो अराजकता वाली भाषा बोलते थे, आज हमारे साथ हैं तो वही मोदी जी की और योगी जी की दिन भर तारीफ करते। फिर विपक्ष में जाएंगे तो फिर उनकी भाषा बोल के फिर करिए आएंगे। देखिए, इसका आकलन जनता को करने दीजिए। घोसी की जनता सदैव से क्रांतिकारी लोग रहे हैं, यहाँ पे क्रांतिकारियों की भूमि रही है, शहीदों की धरती रही है, इसलिए देश की जनता को और घोसी की जनता को निर्णय करने दीजिए। जो जिस प्रकार की भाषा बोलेगा उसका आकलन जनता करेगी। हमारा काम, हमने तो उनको कहा ना कि राजभर समाज, आज राजभर समाज के लोगों को कैसे उत्थान हो उनका, कैसे उनको राजनीति में उनकी जगह मिले, उसके लिए, उनकी जगह के लिए कि कोई भी व्यक्ति ये न कहे कि घोसी में या घोसी मऊ में राजभर समाज पीछे छूट गया। विकास की जो गति है उसमें उनको भी साथ लेके चला जाए, इसलिए हमने उनको साथ लिया है। उनके सहारे या उनके बैसाखी पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के दम पे वो पहली बार विधायक बने थे। उनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा 2017 में, उसके पहले कभी वो विधायक भी नहीं बन पाए थे।
तो भाजपा ने तो हमेशा से, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो पिछड़े हो, हमेशा से भाजपा ने इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से सहायता किया है। चाहे वो आप उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की भी बात करेंगे तो मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग और समर्थन से रही हैं। आपसे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता, प्रखर वक्ता आकाश राय जी, और इन्होंने हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, किसी और के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।